अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 8 फाइजा नदीम हेयर विद योर इंग्लिश लेसन। क्या हाल है आप सबके? एंजॉय कर रहे? 8 में आ गए, बड़े हो गए, कुछ पढ़ वढ़ भी रहे कि नहीं? आई होप यू आर ऑल स्टडीइंग। आज हम क्या करेंगे? इंग्लिश पे जानेंगे बोर्ड पे चल के। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, खाली खाली लग रहा है बोर्ड, ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। लिखना आपने आज क्या करना है? हमने करनी है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी का टॉपिक क्या है? काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। ठीक है, काइंडनेस यानी नेकी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। नेकी का हमेशा अच्छा इनाम मिलता है। ठीक है, तो इस पे आपने लिखने हैं 200 to 250 वर्ड्स। अब आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी भी स्टोरी राइटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टोरी राइटिंग के एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले हमने तय करना होता है कि हमारी स्टोरी की सेटिंग क्या है। फिर हमने तय करना होता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू हैव इन आवर स्टोरी। देन वी नीड टू नो द कॉन्फ्लिक्ट। कोई ना कोई बात होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ही स्टोरी लिखी जाती है ना। उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है, फिर फॉलिंग एक्शन होता है और फाइनली कंक्लूजन होता है। अब आज की स्टोरी है काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। मैं आपको इसकी जो मेरे पास वर्जन है, बहुत कॉमन वर्जन है, बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है, उसके बारे में बहुत दफ़ा हमने जाना है, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू टुडे। ठीक है, मेरे दिमाग में एक स्टोरी है, मैं आपको उसके एलिमेंट्स के साथ उसका वेब बना के आपको क्लियरली वो स्टोरी आपके साथ साथ करूँगी और उसके बाद आपने उसको लिखना है। तो मैंने ये सोचा है कि मेरी स्टोरी की जो सेटिंग है वो होगी एक छोटा सा विलेज। नाउ दिस विलेज विल बी अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, जहां टूरिस्ट्स आते होंगे। अब मेरे जो दिमाग में कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, वो हैं 3। 1 ओल्ड मैन, हिज वाइफ एंड अ मैनेजर। ठीक है, 3 कैरेक्टर्स आई हैव इन माई माइंड। कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? इट इज रेनिंग एंड दे वांट टू हैव अ शेल्टर। उनको शेल्टर चाहिए होगा। ठीक है, राइजिंग एक्शन क्या होगा? अब इसको मैं ज्यादा इंप्रेसिव कैसे बना सकती हूँ? समर्स की रेन इज नॉट गोइंग टू टॉर्चर यू और ट्रबल यू अ लॉट, बट विंटर्स की रेन इज डेफिनेटली नॉट गुड, especially for old people. So the rising action will be that it was a stormy night, stormy winter night. ठीक है, अब उनको घर नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, it's a stormy winter night and they want to look for a shed. Falling action क्या होगा? Finally they found a room. Finally they found roof. ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा? द पर्सन हु वॉज काइंड टू देम वॉज रिवॉर्डेड। सिंस इट्स द टॉपिक ऑफ आवर स्टोरी दैट काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। अब हमने क्या किया है? हमने एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी को लेके एक अच्छा सा माइंड मैप बना लिया है। ठीक है, हमने एक अच्छा सा माइंड मैप बना लिया है कि हमने इस बारे में लिखना है, हम ये काम करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये सेटिंग होगी, ये स्टोरी के कैरेक्टर्स होंगे, ये इस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, प्रॉब्लम होगी, और इस तरह से जो बंदा उनके साथ काइंड हुआ है उसको इनाम मिलेगा। थोड़ा सा हम इसको और फर्दर एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं, इस माइंड मैप का बनाते हैं वेब। स्पाइडर वेब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टोरी राइटिंग। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। ऑलराइट, ये बोर्ड आपको कह रहे हैं वेब आपको कह रहे हैं सबसे पहले। अब आपने पहले क्या किया? आपने पहले एक माइंड मैप बनाया, आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मैं स्टोरी लिखूंगा, वो यहाँ सेट होगी, इसमें इतने कैरेक्टर्स होंगे, ये प्रॉब्लम होगी और ये सोल्यूशन होगा। ठीक है,
ये सब आपने माइंड में एक अपना मैप बना लिया। अब हम इसको पेपर पे पेन डाउन करेंगे। पेपर पे पेन डाउन करने से पहले, स्टोरी लिखने से पहले हमने उसका वेब बनाना है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी क्रिएटिव राइटिंग में जो आपका कंटेंट होता है उसके 50% मार्क्स होते हैं, ठीक है। जो आपका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है अभी समझाती हूँ। 30% उसकी वेटेज होती है, और जो आपकी एक्यूरेसी होती है उसकी 20% वेटेज होती है, ठीक है। आपके कंटेंट की 50% वेटेज होती है, आपके एक्सप्रेशन की 30% और आपकी एक्यूरेसी की 20%। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? वो हायरार्की या वो सीक्वेंस जिसमें आपने स्टोरी लिखी हो, ठीक है। हमने कंटेंट के लिए 50% के लिए 25% काम कर लिया, ठीक है। 25% हमने अपना माइंड मैप बना के दिमाग में उसकी प्लानिंग कर ली, ठीक है। और बाकी 25% के लिए हम वेब बनाएंगे। ना सिर्फ हम वो 25% कवर करेंगे, बल्कि हम 30% अपने एक्सप्रेशन भी कवर करेंगे जब हम अपना वेब बनाएंगे, सो दैट वी डोंट लूज एनी मार्क्स ऑफ द हायरार्की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वेब बनेगा। सबसे पहले तो बीच में आएगा टॉपिक। हमने किसके बारे में लिखना है? काइंडनेस इज रिवॉर्डेड, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है स्टोरी का, ये हमारा स्टोरी का टॉपिक है। इसको हम स्पाइडर वेब के बीच में ले जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमारी आती है सेटिंग। हमने क्या सोचा है? हमने सोचा है कि इट्स गोइंग टू बी एन टूरिस्ट अट्रैक्शन। देन वी थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी नाइट टाइम, ठीक है, नाइट टाइम। देन देयर इज एन old couple who's looking for a room because there is stormy weather outside. Since it was a tourist attraction, so all the rooms of the village were already booked. Their flight was late because of the storm. So they could not book a room, right? They went to this hotel and asked for a room, but the rooms were already booked. But the manager was very kind-hearted. He offered them his own room. They stayed overnight and then they told him that he was fit to run an excellent hotel. And what do you know? They built a hotel, built a 7-star hotel for him. देखा आपने? हमने पूरा एक स्पाइडर वेब बना दिया। इसको स्पाइडर वेब इसलिए कहते हैं कि सेंटर में उसका वेब होता है, साइड में उसके सारे टेंड्रिल्स निकले हुए होते हैं। पूरा एक स्पाइडर वेब बना दिया इस स्टोरी का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने पैराग्राफिंग करनी है। पैराग्राफिंग कैसे करेंगे? हम लिखेंगे पैराग्राफ 1, ठीक है। ये भी अब हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक हम प्लानिंग से बाहर नहीं आए। पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे? चलिए मैं आपको स्टोरी पूरी सुना देती हूँ पैराग्राफ वाइज, ठीक है। इन पैराग्राफ 1 वी विल से that once there was an old couple whose flight was delayed, and so they reached the village very late that night. It was a stormy weather and the village was the best tourist attraction in France. Let's say in France, right? Or let's say in Switzerland, alright? So they could not find any suitable arrangements for them. They went from one hotel to another hotel, but they could not find any room.
Finally, they came to this hotel and asked the manager for a room. The manager politely refused that he did not have any room in his hotel. We have reached this much. ठीक है? This much is in paragraph 1. In paragraph 2, what will we write? In paragraph 2, we will say that, but the manager, after giving a little thought, offered them their own bedroom. He said that it's not a suite, ठीक है, ये suite, ठीक है, but it's good enough to spend the night rather than going out and spending the night in a taxi or outside on the road. So the old couple accepted his generosity and stayed in that room. The next morning they came out and they checked out and they told the manager that he was good enough to run a 7-star hotel. ठीक है, that's it. ठीक है, यहाँ तक उसने नेकी की, काइंडनेस. अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ. वो हमारा पैराग्राफ 3 होगा. ठीक है, वो हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है. पैराग्राफ नंबर 3 में हम करेंगे इसका कंक्लूजन. कंक्लूजन हम क्या करेंगे कि the manager forgot all about his kind act, but after a year he got a message from America with an all-paid ticket from Switzerland, from France, from whatever village you want to be, from Pakistan, right? All-paid trip to New York. When he reached New York, the same old man greeted him, and the old man took him to a place where stood a huge multi-story hotel, and the old man said that I've built this hotel only for you to run. Kindness is never rewarded, right? So at that time, at that place, the manager did not know that the old man was actually such a millionaire, multi-millionaire or a billionaire. But then he was kind to them just out of his nature, and his kindness was rewarded. He was given a huge hotel to run in one of the best or the richest cities of the world. Mind you, this is a real story. This is the real story. The rich millionaire who built the hotel was William Woodruff. The name of the hotel was Woodruff Astoria Hotel, and the person who was the manager is the name of George C. Balt. So the person, the manager's name was George C. Balt. The name of the hotel was Woodruff Astoria Hotel, and the name of that rich old man who was stuck in the stormy weather one night was William Woodruff. ठीक है, अब मैंने आज क्या किया आपको, मैंने आपको स्टोरी का टॉपिक दिया, मैंने आपको ये बताया कि स्टोरी के साथ किस तरह माइंड मैप बनाते हैं, मैंने आपको स्टोरी के सारे एलिमेंट्स डिस्कस किए, अपना माइंड मैप बनाया स्टोरी का, मैंने आपके साथ स्टोरी का स्पाइडर वेब बनाया, फिर मैंने आपको ये बताया कि स्पाइडर वेब बनाने के बाद आप पैराग्राफिंग कैसे करेंगे, because creative writing is never in continuous writing in such a form that there are no paragraphing. ठीक है, सबसे पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन हुआ, आपने बहुत ज़्यादा बुशिंग अराउंड नहीं करनी, डायरेक्ट मुद्दे पे आना है, डायरेक्ट कंटेंट पे आना है कि किस तरह से they got into the problem. सेकेंड पैराग्राफ obviously, first paragraph introduction of the characters, setting and the conflict. Second paragraph rising action, definitely they couldn't find any hotel. ठीक है, falling action, they finally found a room to settle into, and the last paragraph carrying the conclusion. Finally, they were not only able to stay there all night, but they were able to build a hotel for the person who had been kind to them. ठीक है, स्टोरी राइटिंग आपने करनी है, अपनी कॉपीज में कीजिएगा, इंशाल्लाह I'll check one day. अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा. अल्लाह हाफिज.